शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी गुरु जी के समय की संगत, ब्लेस संगत, जिनके पास खजाने ही खजाने हैं, अपनी संगत के लिए आए हैं। आइए हम सब मिलकर ज्योत्सना आंटी का स्वागत करें। ज्योत्सना सिंह आंटी, ओवर टू यू ज्योत्सना आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योत्सना आंटी आपका। थैंक यू अंकल। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस, यू आर ऑडिबल आंटी। गुरु जी ने आपका संगत पहले करवानी थी, इसलिए आज हुक्म हुआ कि गुरु परिवार आपकी संगत का हिस्सेदार बने। आंटी एक हाँ जी, शुक्राना गुरु जी का वचन है जो कि 2 मिनट की आप उसकी व्याख्या करके शेयर करेंगी गुरु परिवार से। शुक्राना गुरु जी का वचन है, फाइनेंस का काम कदे नहीं करना चाहिए। किसी दी आ लग जाती, नेवर डू वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस एज यू विल इनवेरिएबली गेट एक्सर्स्ड। हाँ जी, ये मैंने काफी सत्संग में सुना भी है और पढ़ा भी है कि गुरुजी कहते थे फाइनेंस का काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लेन देन पैसे का जो होता है
इसमें आपको नहीं पता आप किसी को पैसे अगर दे रहे हो, लेंड कर रहे हो, वो उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसके थ्रू आपको कौन सी नेगेटिविटी आ रही है, कल को वो आपके पैसे नहीं लौटा पा रहा, सो ये एक टाइप की उधारी है और आप उससे मांग रहे हो, सो दिस इज ऑल नेगेटिविटी बेस्ड। और कल को जब देने का टाइम आता है तो आपको कौन किस तरह से कर्ज कर दे और कहाँ की नेगेटिविटी आपके अंदर कब पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता। सो गुरुजी ऑलवेज सेड ये वाला काम कदे नहीं करना चाहिए, फाइनेंस का काम बड़ा माड़ा काम है। सो आई मीन दिस इज व्हाई गुरुजी ऑलवेज सेड कि फाइनेंस का काम नहीं करना चाहिए। जी एंड आंटी एंड अब आप मैं अपनी, हाँ जी संगत शुरू करें प्लीज, संगत स्टार्ट करें। जय गुरु जी। हाँ जी, मैं आज अपनी जर्नी गुरुजी के साथ मेरा नाता कब से है ये कहना बहुत मुश्किल है संगत जी, किसी को कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ये गुरुजी को ही पता है। बट यस, हमें उन्होंने कब और कैसे ब्लेस करना है, ब्लेस तो हम सारे ही हैं, कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई मिला है। बस ये लगता है कि यस वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमने उस महाशिव को एक ह्यूमन अवतार में देखा, फ्लैश एंड ब्लड में देखा, एंड अब एहसास होता है कि हमने एक्चुअली सचखंड के दर्शन किए हुए हैं उस टाइम, बिकॉज तब हमें कोई आइडिया ही नहीं था, गुरुजी ने हमें आइडिया लगने ही नहीं दिया। सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी टुडे। एंड गुरुजी शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी प्यारी संगत को माध्यम बनाया कि मैं अपनी जर्नी उनके साथ शेयर कर सकूं। सो बिकॉज सुनाने वाला सत्संग और सुनने वाले दोनों ही बड़े ब्लेस्ड होते हैं। एंड कोई भूल चुक हो जाए गुरुजी तो उसके लिए बहुत माफी, क्योंकि आपकी उस्तत करना कोई छोटी बात नहीं है, वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं एंड हमारी इतनी औकात भी नहीं है। बट यस गुरुजी, आपने जितना अपनी इतनी प्यारी संगत को इतने प्यार से ब्लेस किया, हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, तो वो शेयर हमें जरूर करना चाहिए। एंड कई सत्संग रिपीटेड भी होते हैं, बट गुरुजी कहते हैं रिपीटेड सत्संग सुनना भी एक ब्लेसिंग है, दिस इज अ सेवा। सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनना एक सेवा है, बिकॉज आपको नहीं पता आपको कौन सा मैसेज मिल जाए और आप कब आपके आंसर्स मिलके आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ट्रांसफर होए। सो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। सो गुरुजी से चोला छोड़ने के कुछ महीने पहले गुरुजी ने हमें अपने उस हेवनली दरबार में बुलाया। एंड मेरे मामा जी जाते थे, मामा जी मामी जी काफी टाइम से कनेक्टेड थे, बहुत पहले की संगत। सो एक दिन वो मेरे मॉम डैड के घर आए मिलने, एंड उनके हाथ में महाशिवरात्रि का बड़े मंदिर का फंक्शन का कार्ड था। सो माई फादर वॉज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, हम इस धरती पे आए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स से हम जूझते रहते हैं। सो मैं मेरे पापा को कोई ना कोई कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड बहुत ही वॉज लाइक वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। तो मेरे मामा जी से ऐसे उन्होंने शेयर की, तो उन्होंने वो कार्ड उनके हाथ में थमा दिया, कहते हैं आप जीजा जी आप आओ, गुरु जी हैं उनके दरबार में आओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप आओ और उनसे मिलो। सो मेरे फादर को पहले से ही बड़ा था कि इसको हाथ दिखाना है, वो पत्री, ये उपाय वो उपाय बहुत करते थे। सो उन्होंने कहा बहुत माने हुए गुरुजी, मेरे पापा को कोई आइडिया नहीं था, बस जो जो बोलता था वो वैसे ही वहीं पहुंच जाते थे। सो एज यूजुअल मेरे पापा पहुंच गए वहां पे, एंड पहले मम्मी और पापा गए, एंड उसके बाद उन्होंने महाशिवरात्रि का फंक्शन भी अटेंड किया बड़े मंदिर में। तो जब मेरे पापा गए उनके पास, गुरुजी के पास, तो क्या होता था, हम लंगर खा के आज्ञा लेते थे गुरुजी से, और जिसको वो बोल देते थे कि बैठ जाओ, वो बैठ जाते थे, जिनको ब्लेस ऐसे कर देते थे, ऐसे से करते थे कि चलो अब जाओ। सो जब मेरे पापा उनको चरण स्पर्श करने गए तो कहते हैं आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म कर छड़ी। And my father is 80 plus and he was a diabetic, he was a blood pressure patient, but touch wood in today's date he's completely diabetes free. And गुरुजी ने बोला फिर बड़े मंदिर आंदे रहा करो, बस ये बोला। उसके बाद गुरुजी के साथ तो बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वो अपने आप बुलाते थे, वी जस्ट कुड नॉट अप्रोच हिम। सो उन्हीं दिनों मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हो गए थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, एंड ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो हम अपने काफी बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, एज यू नो कैसे होता है कि हॉस्पिटल जाना आना सब करना। सो मेरे को मम्मी को इतना मौका ही नहीं मिला कि मुझे बताएं कि वो कहाँ जा रही हैं क्या है। बट एक दिन मेरे पापा ने, अभी वो 2-3 बारी होके आए थे, तो मेरे पापा ने मुझे बोला, अच्छा गुरुजी ने उनको एक शादी का भी कार्ड दिया संगत की, फार्म हाउस में शादी थी, तो मम्मी पापा वहां भी होके आए, शादी अटेंड करके आए जहाँ गुरुजी आए हुए थे। सो मेरे पापा ने मुझे बोला, दैट वाज 14th of February, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट वेरी क्लियरली,
एंड मेरे पापा कहते हैं तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊँगा, एंड हमने गुरुजी के यहाँ जाना है। एंड मेरे हस्बैंड तब गए हुए थे हॉस्पिटल मेरे फादर इन लॉ के पास, तो मैंने कहा अच्छा होंगे कोई गुरुजी अनदर एस्ट्रोलॉजर और बाबा जी कोई उपाय बताएंगे। एंड हम भी बहुत परेशान चल रहे थे ड्यू टू माय फादर इन लॉज हेल्थ। तो मैं कहा ठीक है, नहीं सर कि वरुण इज माय हस्बैंड, सो ही सेड वरुण को बोलेंगे वहीं ज्वाइन कर लेंगे हमें। मैं कहा ठीक है। सो हम पहुंच गए वहाँ पे। मम्मी पापा ने मुझे पिक किया, मेरा बेटा तब 7 साल का था, एंड हम दोनों वहाँ पहुंचे। एंड हमने बाहर गाड़ी खड़ी की, एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ी खड़ी होती थी, अंदर आपको चल के जाना होता था। सो वहाँ हमने अपने जोड़े उतारे। मैं दूर से बड़ी शबद बानी की आवाज आ रही थी, बहुत बड़े अच्छा एटमॉस्फेयर, द एंटायर एनवायरनमेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो मैंने कहा मम्मी यहाँ पे कोई आसपास गुरुद्वारा है कि शबद चले? मम्मी कहती है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ शबद चल रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैं कहा अच्छा वेरी नाइस। तो मैं मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होगी। और जब संगत जी हम उस दरबार में पहुंचे, हमने कदम रखा, पहले तो मैं संगत को देख रही थी, इतने डिसिप्लिन मैनर में सब बैठे थे, चाय प्रसाद जल प्रसाद सर्व हो रहा था, सेवादार अंकल थे, जोशी अंकल, सिंगला अंकल, वो सर्व कर रहे थे। एंड तब मेरी नजर गुरुजी पे पड़ी। गुरुजी अभी आज भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मेरे गूज बम्स हो जाते हैं। गुरुजी अपने ब्यूटीफुल रेड और गोल्ड चोले में अपनी ब्यूटीफुल थ्रोन पर विराजमान थे। एंड इतने प्यारे लग रहे थे गुरुजी, इतने प्यारे। उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग, इतनी शाइन स्किन पे, मेरी तो उनपे से नजर ही नहीं हट रही थी। और मैं चुपचाप बैठ गई। बट गुरुजी का देखने का अंदाज हम सबको पता है, जिन लोगों ने उन्हें स्वरूप में देखा है। वीडियोस इतनी आती हैं आजकल कि कैसे गुरुजी एकदम एक बंदे को देखते थे फिर एकदम नजर अपनी उधर कर लेते थे। बट हमें लगता था अब उनका मुंह उधर फिर गया, बट हमें नहीं पता था कि वो अगर राइट में देख रहे हैं तो भी वो सारी तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं तो भी सारी तरफ देख रहे हैं। एंड आई गॉट वेरी इंटिमिडेटेड बाय हिज लुक्स। एंड मैं चुप करके वहाँ बैठ गया। मुझे था कि इतना डिसिप्लिन था। मेरा बेटा भी सरप्राइजिंगली, नहीं तो बच्चा छोटा ही था, पर उसने आज तक कभी तंग नहीं किया उस दरबार में जाके। एंड बहुत प्यार से वो बैठता था एंड शब्द सुनता था। सो हमें चाय प्रसाद सर्व हुई। एंड मेरे बेटे ने बोला मैं तो चाय पीता नहीं, तो अंकल कहते हैं पीनी पहन दिए थे। तो बड़े स्ट्रिक्टली बोले। हमें नहीं पता था कि वो स्ट्रिक्टनेस गुरुजी की स्ट्रिक्ट दी हुई स्ट्रिक्टनेस थी, एंड उस स्ट्रिक्टनेस में भी एक प्यार था, एक ब्लेसिंग थी। तो हमें नहीं पता था कि वो एक नॉर्मल चाय नहीं है, वो हमारी दवाई है जो हमारे जन्मों जन्मों के पता नहीं कौन से आने वाली कोई मुसीबत, कोई बीमारी हमारी खत्म कर देती है, चाय प्रसाद। सो हमने बैठ के वो ग्रहण किया। फिर हमने फिर कहती है अच्छा आप 4 4 लोग इकट्ठे हो जाओ। जैसे जैसे सब कर रहे थे हम देखते, शब्द चलते रहे। और मैं तो मतलब मेरे लिए वो एटमॉस्फेयर मैंने मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मैं क्या व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम। अच्छा मेरे हस्बैंड ने हमें ज्वाइन करना था, तो मैंने कहा ये यहाँ तो इतना डिसिप्लिन है, मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो तो आई थिंक बात करना भी नहीं अलाउड, तो मुझे कैसे ढूंढेंगे? संगत तो थोड़ी होती थी, हार्डली एनी, बट फिर भी जब आप तो मैं बाहर जाके जो एम्पायर स्टेट में जहाँ भी गणेश जी हैं वहाँ वो जो वेरांडा है, मैं वहां जाके बैठ गई पैरापेट पे। एंड थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आए और मैंने वो चुप करके बैठ गए, चाय प्रसाद उनको सर्व हुआ सब। एंड मैं मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी मानते नहीं थे किसी गुरु में या एस्ट्रोलॉजर में। और संगत जी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता थे। लग तो गुरु जी ही वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट देन वॉट आई मीन मैंने जितने भी गुरु के पास तो खैर हम कभी नहीं गए थे, पर एस्ट्रोलॉजर बाबा जो भी होते थे जाते थे, गुरुजी उनसे कुछ अलग थे। बट हमें फिर भी एहसास नहीं था, इसलिए मैंने कहा मेरे हस्बैंड यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं। मेरे मन में वही हलचल लगी हुई थी। एंड मैंने मन में कहा कि जो भी जगह है ना, मैं यहाँ आना चाहती हूँ और मैं आते रहना चाहती हूँ। एंड यस रेस्ट अश्योर्ड, गुरुजी ने तो हमें बुला नहीं था, हम तो कोई नहीं होते, उनकी मर्जी के बिना तो हम पैर भी नहीं रख सकते उस दरबार में। एंड श्योर इनफ उसके बाद हमारा उस दरबार में 4 दिन हफ्ते में जाना शुरू हुआ। गुरुजी बुलाते गए, हम जाते गए। सो हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को हम जाते थे। हम यूजली मोस्टली 6 बजे वहां पहुंच जाते थे। एंड गुरुजी कभी तो बैठे होते थे, कभी वो तैयार होके उनको अंदर से आते थे। इतना ब्यूटीफुल चोले पहनते थे, ब्लू पिंक रेड, मतलब इतने सुंदर चोले। मैं सोचती थी गुरुजी के चोले कहाँ से बन के आते होंगे, कौन इनका डिजाइनर होगा। मतलब हम तो देखते रह जाते थे उनको। एंड कई बार वो चल के जाते थे तो उनका चोला नीचे इतना हैवी बॉर्डर होता था, वो हमको टच करते हुए जाता था। एंड हमें नहीं पता था कि उसमें इतनी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं।
एंड उसके बाद एक दिन हमारा बड़ा मन करता था कि कोई उनके हाथ दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, समझ कुछ नहीं आती थी। अब पता चलता है, जो गुरुजी कहते थे अपनी सोच अपनी अकल जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। हम मेरी एंड आई फेल इन लव विद गुरुजी द वेरी फर्स्ट डे। आई टुक टू हिम लाइक फिश टेक्स टू वाटर। मेरे को इतना, मतलब मैंने, मेरे माइंड में कभी कोई क्वेश्चंस आए ही, मैंने कहा मेरे को यहाँ, बिकॉज वो इतना माहौल इतना अच्छा था, शबद बानी चल रहे हैं और 4 लोग एक साथ लंगर प्रसाद खा रहे हैं बैठ के। थोड़ा शुरू में अजीब भी लगा, बट उसके बाद इतना मजा आने लगा। और इतना सिंपल लंगर, संगत जी, इतना सिंपल, एक सब्जी, रोटी, दाल, हरी चटनी जरूर होती थी बिकॉज गुरु जी यूज टू लव हरी चटनी, एंड एक कड़ा प्रसाद होता था या कोई भी मिठाई। कुछ संगत भी कुछ लाती थी, वो गुरुजी बांट ही देते थे संगत में। सो लाइक दैट सिलसिला चलता रहा और मेरे को लगता था गुरुजी हमसे कब बात करेंगे। अच्छा, जब हम घर आते थे तो गाड़ी में कभी एकदम फ्रेग्रेंस आ रही है एंड फ्लावर्स की, हमें नहीं पता था कि वो गुरुजी की एक्चुअली फ्रेग्रेंस है जो हम अपने साथ लेके आ रहे हैं, विच वाज अ बिग ब्लेसिंग। हाथों में इतनी आती थी। एक दिन मैंने कहा मैं ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम गुरुजी के चरण टच करते थे उन दिन। तो ऐसे कोई फूलों की इतनी डेकोरेशन नहीं होती थी वहां पे, कुछ नहीं, सिर्फ गुरुजी बैठे होते थे, सिंपल अपना दरबार। एंड मैं कहती थी फ्रेग्रेंस कहाँ से आती है, एंड इट्स लाइक फ्लोरल फ्रेग्रेंस। एक दिन मैंने कहा चलो आज मैं हाथ नहीं धोती, मैं देखती हूँ फ्रेग्रेंस कितने दिन तक रहती है मेरे हाथों में। सो वो जितनी देर गुरुजी ने रखनी होती थी रखते थे, उनकी मौज थी जो हमने ली, बट समझ फिर भी कुछ नहीं आता था। सो लाइक दैट, बट ये लगता था गुरुजी हमसे बात कब करेंगे, शायद यू नो। अच्छा, वहाँ पे सारे आई मीन डिग्निटरीज भी आए होते थे, पॉलिटिशियंस एज यू ऑल नो, सो सामने बैठे होते थे। तो एक दिन जब हमने क्या कहते हैं हमारा, हम आज्ञा ले रहे थे, लंगर खाने के बाद हाथ धोने जाते थे, फिर आज्ञा लेते थे गुरुजी के चरण छू के। सो हम आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने पूछा, मेरे मामा जी भी आए हुए थे उस दिन। सो मैं पूछा मम्मी को देख के, ए कौन है, पता उनको सब कुछ था, जानी जान है हमारे गुरुजी। तो मेरे मामा जी कहते हैं ये मेरी सिस्टर है, सबरवाल फैमिली है। अच्छा, तो कहते हैं बड़े सबरवाल होंगे संगत में बहुत, तो गुरुजी कहते हैं सबरवाल बड़े इकट्ठे हुए, इनमें सबरवाला की मीटिंग करा दो। हंस के हमारी भी हंसी निकल गई। मैंने कहा गुरुजी तो बड़ा हंस के बात कर रहे हैं नो। तो हम बड़े खुश हो गए। तो मेरे, हम ऐसे पीछे खड़े थे मम्मी पापा के। सो गाड़ी में जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला, कहते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा ठीक नहीं हुआ। वो मेरा, उन्होंने इंडिविजुअल नाम तो पूछा, हम सारे आज सबरवाल फैमिली हो गए, तो कल को गुरुजी ने मुझे एड्रेस करना होगा तो कैसे करेंगे, वो सोचेंगे मैं भी सबरवाल हूँ, तो मेरा नाम कैसे पता चलेगा उन्हें, मेरी मतलब हम सबका इंडिविजुअल नाम। मूर्खता थी हमारी, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, नादान थे बहुत। सो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटे, अब तो गुरुजी मौका देते हैं बात करने का, जब मौका मिलेगा हम गुरुजी से इंट्रोडक्शन प्रॉपर कराएंगे। तो हमने कहा ठीक है। हम ये गाड़ी में बात कर रहे हैं, रास्ते में घर जाते टाइम, एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे हम जब गए तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। वो भी जल्दी बुलाना भी, आई थिंक वो भी गुरुजी का ही यू नो होता है कि हमें कब वो घर से निकाल रहे हैं, कब हमें उस तरफ का यू नो रास्ते पे पहुंचा रहे हैं। सो हम बाय चांस जल्दी चले गए। उस दिन दरबार में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली दरबार था, सिर्फ नवराज अंकल थे जो डीजे अंकल बोलते थे, जिनको जो वहाँ पे शब्द बानी लगाते थे, एंड वो बैठे थे। तो हम वहीं पे जाके कारपेट पे बैठ गए। 2 मिनट बाद हमने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे, तो फिर हमने देखा लेफ्ट में से गुरुजी चल के आ रहे हैं, ग्रे कलर की ट्राउजर, ग्रे कॉलर वाली टी शर्ट, एंड बड़े कलरफुल उन्होंने स्पोर्ट शूज पहने हुए थे और हंस रहे। पीछे उनके एक दो संगत थी, सेवादार थे, सो बड़ा हंसते हंसते बहुत मस्ती वाले मूड में। तो एक सेकंड के लिए तो मैं भी शॉक में, कहा ये गुरुजी है। तो हम उनके, वो आके एम्पायर स्टेट में जो जिसने देखा हुआ है, किचन के बाहर एक साइड बोर्ड पड़ा हुआ है, गुरुजी उस साइड बोर्ड पे जाके बैठ गए। एक टांग उन्होंने फोल्ड कर ली, एक टांग नीचे ऐसे लटकाई हुई थी, एंड बहुत स्माइल कर रहे थे, इतनी प्यारी स्माइल, इतनी प्यारी स्माइल कि मैं बता नहीं सकती। एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। उन दिनों जय गुरु जी नहीं बोलते थे, बस हाथ जोड़ के नमस्ते, जो भी यू नो, मतलब उनके आगे बस हम नमन करते थे। सो गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को बोला उरे आ। तो मेरे हस्बैंड इधर उधर देखने लगे कि मुझे बुला रही है। हम थे और फिर एक हस्बैंड वाइफ और आ गए थे, बस दैट वाज इट। मतलब हार्डली वी वर 8 पीपल देयर। तो मेरी सिस्टर भी जाती थी, मेरी नीस जाती थी, हम सारे जाते थे, मेरे पेरेंट्स। तो कहते हैं कि उरे यार ना की है तेरा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, थोड़ा तो घबराहट होती थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वरुण, कहते पूरा नाम दस। तो मेरे हस्बैंड जट सिख है, तो कहते हैं वरुणजीत सिंह सराह।
तो कहते हैं अच्छा सरदार है ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार हाँ, बट पग कदे नहीं बंदी। तो कहते हैं, हंस के कहते हैं मैं भी सरदार हूँ, मैं भी कदे पग नहीं बंदी। तो हम हंसने लग गए। इट वाज अ वेरी लाइट कैंडिड मोमेंट विद गुरुजी। सो फिर कहते हैं अच्छा की कर दे है। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड पायलट थे, फ्लाइंग कर रहे थे, एंड उन्होंने पहले लुधियाने काफी रहे मेरे हस्बैंड, एंड सानेवाल एंड ऑल, फिर उसके बाद यूएस गए थे। सो कहते हैं अच्छा की कर दे। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब तो मेरा बिजनेस है, पहले मैं पायलट था, फ्लाइंग करता था, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। एंड अच्छा लुधियाने तो कितनी है, तो तू कभी मलेरकोटला नहीं आया, डुगरी नहीं आया मेरा पिंड? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, मैं मे बी आई मे हैव फ्लोन अक्रॉस, बट मैं कभी ऐसा गया नहीं। कहते अच्छा आया कर डुगरी, आ कभी मलेरकोटला। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी जरूर। अच्छा फिर मुझे कहते हैं, कहते हैं अच्छा जा। फिर मुझे कहते हैं मेरी तरफ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है तो ध्यान रखा तो। अब हमें नहीं पता था वो चंगा मुंडा क्यों कह रहे, हमारे लिए चंगा मुंडा, ओके वेरी गुड पर्सन, गुड यू नो, विच ही इज नो डाउट। सो मैंने कहा, मैंने बड़ी हंस के बोला, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा आज तो मौका मिला है, गुरुजी भी मस्ती कर रहे हैं तो हम भी बड़े यू नो वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर में, मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं तो बड़ा ध्यान रखती हूँ इनका यू नो। एंड हम हंसने लगे। तो दैट्स इट। उसके बाद हमारा वही रूटीन चलता रहा। फिर अप्रैल में हमें बैसाखी का कार्ड मिला, बैसाखी फंक्शन हमने अटेंड किया। तब संगत हल्की हल्की बढ़ने लग गई थी, काफी संगत थी बैसाखी में। एंड मुझे अभी भी याद है जब हम एंटर कर रहे थे बड़े मंदिर में, जो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं पोर्च है, तो जब हम एंटर करने लगे थे, काफी संगत अंदर बैठी थी, गुरुजी अभी गद्दी पे नहीं थे। तो हमें रोक लिया गया कि अभी गुरुजी आने वाले। फिर वो जो वाइट दरवाजा है उनकी गद्दी के पीछे, वहां से गुरुजी येलो कलर के ब्यूटीफुल चोले में चल के आए, और फिर हमें भी जाने दिया। फिर हमने उनके बस यू नो उनको ऐसे नमस्ते करके हम आगे चले गए। फिर लंगर वंगर खाने, कुछ संगत बैठी हुई थी, जिन जिनको बोल रहे थे वो बाहर जाते गए। एंड संगत जी जब बैसाखी वाले दिन, इतना ब्यूटीफुल माहौल था, वो बड़े मंदिर पूरा सजा हुआ, अंदर हॉल सच्ची में लग रहा था जैसे अगर स्वर्ग है तो यही जगह है, यू नो ऐसे ही होता होगा स्वर्ग। सो वो भी हम गुरु जी ने हमें अटेंड कराया एंड बड़ी मौज कराई। एंड उसके बाद जब यू नो टुवर्ड्स दी आई मीन मई, तो गुरु जी एक दिन हम गए तो बड़े सारे स्वरूप बट रहे। तो गुरु जी ने बैसाखी का कार्ड भी दिया था जो आज भी मेरे पास है। उस पे लिखा था गुरुजी will bless his entire sangat on his own, so you come. So when we went, there was distributing swarups of different sizes, big, small, postcard size, and सिंगला अंकल सारे स्वरूप बांट रहे थे, गुरुजी साइन कर रहे थे उस पे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख रहे थे। सो हम बड़े खुश थे गुरुजी के, हमें तो पता भी नहीं था स्वरूप बोलते हैं। फोटो मिल रही है गुरुजी की, एंड वी डिडंट नो कि ये इस फोटोज में, इस स्वरूप में कितनी ब्लेसिंग्स छुपी हुई है। सो मुझे याद है मैं सिंगला अंकल खड़े थे, तो उनके हाथ में काफी सारे थे, मैंने तो बड़ा वाले दे दिया। देन आई सेड और दे दो अंकल, और ये और भी कहते हाँ जी आंटी लो लो, बहुत आई मीन ही गेव अस एटलीस्ट, कुछ लैमिनेटेड वाले भी थे छोटे बड़े। सो एक स्वरूप ये लगा हुआ है जो गुरुजी ने दिया था। सो उसके बाद हमने उनको फ्रेम कराए रखे। वी डिडंट नो कि गुरुजी विल बी टेकिंग समाधि वेरी सून, ही विल बी लीविंग हिज ह्यूमन फॉर्म and his chola, and that's why he was blessing his sangat with all these little blessings, जो little नहीं है actually, बहुत बड़ी blessings है, जिससे हमारे पता नहीं कौन कौन से जन्मों के you know I don't know कर्म कटे हैं। सो 31st में ऐसे सिलसिला चलता रहा। फिर अंकल कहते हैं कि जो संगत काफी आ रही है, अब थोड़ा सा हफ्ते में 2 दिन कर दीजिए, बिकॉज संगत काफी बढ़ रही है। सो दैट मीन्स गुरुजी चाहते थे कि जितने भी संगत आ सकती है उनके पास, उनको बुला के ब्लेस कर दे। तभी जो संगत काफी जा रही थी उनको बोला गया कि आप हफ्ते में 2 दिन आइए। हमें कुछ नहीं पता था संगत जी के इन चीजों की, यू नो व्हाई दीज थिंग्स आर बीइंग सेड। So 31st May, we got to know that suddenly in the morning, I remember that Guruji has, left his chola, and we were distraught that what has happened. So fatafat hum tyaar hoke we went to Bade Mandir, and there we did antim darshan of Guruji. Everybody was crying ke you know I mean ke kya ho raha hai, कुछ समझ नहीं आ रहा था। We thought he has gone, but then हमें सबने बोला कि नहीं, Guruji is omnipresent, he has not gone anywhere.
अब जब वो चोले में नहीं है तो ही कैन डू मच मोर फॉर हिज संगत। जो वो चोले में रह के उनकी लिमिटेशंस थी when he was in his human form, but now he can do much more and he can keep blessing the संगत। अच्छा, हमें हमें लगता था गुरुजी और हम, that was a little world with गुरुजी, and उनके जाने के बाद it was like कि now what will happen। आदत इतनी गुरुजी की जैसे एक आदत सी पड़ गई थी हमें कि जानो उनका इतना प्यार मिलता था, इतना अच्छा लगता था, इतनी यू नो पॉजिटिविटी आती थी उस दरबार में जाके। हमें लगा तो हमारा बस जाना बंद। फिर बड़े मंदिर में पता चला जाते हैं, फिर हम कभी कभी बड़े मंदिर के दर्शन करने चले जाते थे, पर वो धीरे 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 वो कम होता गया, कम होता गया। एंड घर में ही गुरु जी का जो स्वरूप था उसी के आगे हाथ जोड़ते थे, मिस भी करते थे, बहुत कुछ होता था। फिर एक दिन हमें नहीं पता था गुरु जी के सत्संग होते हैं, हमें कुछ नहीं पता था, वी वर अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड गुड़गांव में इतने सत्संग होते थे, इतने सत्संग होते थे, पर संगत जी हमारी को कुछ नहीं इंफॉर्मेशन थी, बिकॉज हमने सिर्फ जैसे गुरुजी को आमने सामने देखा था, हमें लगता था गुरुजी थे, पर सब कहते थे नहीं गुरुजी तो अभी भी आपके पास है। पर एक वो बिलीव धीरे धीरे आया, यस गुरुजी इज देयर, बिकॉज आदत एक पड़ गई थी उनको देखने की। सो उसके बाद एक दिन मैं ऐसी बैठी थी एंड मेरे को लगा कि गुरुजी आप वाकई में 2015 में, यस आई विल गो बैक लिटिल, 2015 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़े एंड उनको न्यूमोनिया हुआ जिससे उनकी किडनीज पे इम्पैक्ट आया। एंड डॉक्टर्स ने उनको एडमिट किया, ही वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर्स वर ऑलमोस्ट गिविंग अप के कुछ कह नहीं सकते। एंड ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन, तब मेरी बेटी भी थी, छोटी थी बहुत। सो हम मतलब पूरी जैसे होते हैं ना, दुनिया ही उलट गई हमारे लिए। इन दी एंड मेरी मम्मी ने बोला बेटे कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ गुरुजी को अरदास लगाओ कि गुरुजी सब ठीक करो। सो गुरुजी ने वाकई में उनको ठीक किया। टुडे ही इज हेल्दी एंड टचवुड फ्री ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी, ही इज परफेक्टली फाइन। वो एक फेज आया था जो कहते हैं ना गुरुजी जो हमें 10% काटने होते हैं अपने, वो कटवा, हम खुद काटते हैं, 90% कटवा देते हैं। सो उसके बाद मेडिसिन चल रही थी, मतलब थोड़ा तो लिमिटेशंस हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हो गई हेल्थ वाइज। सो थोड़ा सा अपसेट थी मैं कि क्या हो रहा है इतनी यंग एज में। सो एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप हो मतलब नहीं हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड जैसे एक होता है ना, आई वॉज क्वेश्चनिंग। एंड तभी मेरी मासी का फोन आया कि अच्छा सुनो, मैं ना कल गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ अपने घर पे, आप आओ। तो मैं कहा सत्संग कर रहे हो? तो कहती है हाँ आप आओ मैं बताऊंगी। मैं कहा अच्छा आप कब जुड़े? कहती है वो सब मैं बताऊंगी, आप आओ। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं वहां गई मैंने देखा गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, लंगर प्रसाद सर्व हो रहा है, चाय प्रसाद, ऑल द प्रोसेस वाज सेम लाइक व्हाट इट यूज्ड टू बी इन एम्पायर स्टेट। सो आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड बाय ऑल दैट। फिर मैंने देखा संगत भी इतनी है। फिर जेठरा अंकल आए हुए थे वहां पे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। फिर मैं कहा ओके सत्संग ऐसे करते हैं, यहाँ हो रहे हैं। एंड मैं इतना इतना फैसिनेट होगी, मैंने कहा मुझे भी अपने यहाँ सत्संग करना है। एंड मैंने गुरुजी को एक क्वेश्चन किया था कि गुरुजी आप रियली में हो हमारे अंसर? एंड गुरुजी ने मुझे कैसे जवाब दिया, मुझे सत्संग में बुला के, और मे बी वो चाहते थे कि मेरे यहाँ भी सत्संग स्टार्ट हो, बिकॉज हमें तो पता ही नहीं था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो उसके बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट लाइक लिटिल वी ऑल हैव अ डल डेज, सो इट वाज अ लिटिल माय डे स्टार्टेड एट अ डल नोट। एंड मैंने ऐसी बैठी थी तो मुझे आई जस्ट विजुअलाइज कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं रॉकस्टार चोले में, और मुझे लिटरली धक्का दे के कह रहे हैं जा उठ सत्संग कर। मैं भागी भागी अपने हस्बैंड के पास गई। इट वाज अ ट्यूसडे, मंडे। सो अगले दिन नवरात्र स्टार्ट हो रहे थे। मैंने कहा मैंने कल सत्संग करना है और कल ही करना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं सत्संग तो करना है बट कहाँ से आएगी संगत और सारा प्रिपरेशन करना, बिकॉज हमें तो ये पता ही नहीं था कि सारी प्रिपरेशन हमें क्या करनी है, हमारी तो कोई औकात नहीं है, वो सब गुरुजी करते हैं। बट बैक एंड पे तो गुरुजी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। बट हमने कहा चलो वी डिडंट नो एनीथिंग। सो हमने कहा कि क्या करेंगे। तो मैंने अपनी मासी को फोन किया, कहती कल तो वैसे भी पहला नवरात्र है, बहुत वेरी गुड डे टू डू, करो, हम डोंट वरी, संगत भी आएगी और सब हम कर लेंगे, तुम बस एक चोला लगा देना सिंपल जैसा भी। मैं कहा मेरे पास तो कोई चोला कुछ नहीं है, बस जो था ब्रांड न्यू हमारे पास एक मटेरियल, हमने वो लगाया।
सिंपल वे में हमने सत्संग किया। एंड संगत जी, कहाँ मैं एक्सपेक्ट करी थी कि 10-12 लोग होंगे, गुरु जी ने एटलीस्ट नाना करते करते 30 संगत भेजी। एंड सारा कुछ हमारा होममेड था, सारा लंगर। इट वाज अ ब्यूटीफुल सत्संग। एंड क्या संगत ने सत्संग शेयर किए। एंड उस दिन कहते हैं ना, गुरु जी कहते हैं मुझे ढूंढो मत कि मैं यहाँ पे इम्प्रेशन है मेरा, यहाँ पे है, मैं तो विराजमान हूँ अपनी गद्दी पे। बट स्टिल गुरु जी ने अपनी बहुत प्रेजेंस दिखाई उस दिन। जो मैंने उनकी गद्दी के आगे गद्दी एक छोटी रखी थी उनके चरण के लिए, उस पर रुमाला बिछाया था। बाद में संगत ने सबने नोटिस किया, उस पूरे गुरु जी के जैसे चरण स्वरूप में चरण है ना, बिल्कुल उस शेप में, ऑल हिज वेब ऑफ हिज फीट, उसका इतना मेजर इंप्रेशन था कि जैसे गुरु जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। सो इतनी फ्रेग्रेंस, इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। उसके बाद तो सिलसिला ऐसा चला कि चलता गया चलता गया। एंड फिर मैंने एक सत्संग रिसेंटली सुना कि गुरुजी ने एक बच्चे का अस्थमा खत्म किया कह के चंगा मुंडा है। फिर आई जॉइन द डॉट्स, मैंने कहा यस, वो चंगा मुंडा जो गुरुजी ने बोला था, उनको पता था हमारे पे ये मुसीबत आने वाली है। एंड ये मुसीबत उन्होंने चंगा मुंडा कह के हमें ब्लेस किया। एंड उसके बाद life has been very good under the grace of Guruji by his beautiful blessings. And 2019 में संगत जी हमारा बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा एक्सीडेंट था कि आज मैं अगर आपके सामने बैठ के अपना सत्संग सुना रही हूँ और मैं मेरी सांसें चल रही हैं, तो वो सिर्फ हमारे गुरुजी की मेहर है। हम पूरी फैमिली कार में जा रहे थे, एक गाड़ी ने आके हमें मारा बिकॉज दैट पर्सन वाज अंडर द प्रेशर ऑफ अल्कोहल। उस ड्राइवर ने आके इतनी बुरी तरह हमारी गाड़ी को मारा कि हमारी गाड़ी का तो हाल जो था वो मैं नहीं बता सकती कि क्या हाल हो गया था। एंड अंदर कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि अंदर जो लोग हैं वो बच्चे होंगे। उस गाड़ी में मैं बहुत शब्द सुनती थी, जब भी मैं वो गाड़ी लेके जाती थी मैं शब्द ही चलाती थी। एंड गुरु जी का मैंने स्वरूप लगाया हुआ था, वो स्वरूप आके बिल्कुल डैशबोर्ड पे गिरा। और जब हमने देखा वो गाड़ी आ रही है, माय हस्बैंड को गेज, कहते ये मारेगा। एंड मेरे हस्बैंड ने हाथ ऊपर करके बोला जय गुरु जी बचा लो। एंड गुरु जी ने हाथ देके हमें बचाया संगत जी। एंड इस एक्सीडेंट का मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मेरे को गुरु जी एक तरह से मुझे बता के गए थोड़े महीने पहले कि एक्सीडेंट होगा। कैसे? हम दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ मेरे हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन। वी वर कमिंग बैक आफ्टर हैविंग डिनर एंड उनको एक नई लाइफ मिली उस रात। एंड 2 महीने पहले हम रामगढ़ एक हिल स्टेशन है, अगर आपने पहले की संगत के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी रामगढ़ बहुत जाते थे, जो नैनीताल के आगे एक छोटा सा हिल स्टेशन है। सो वहां पे हमारा प्लान बना 2 कपल्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, कि चलो रामगढ़ चलते हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है। सो हम गए वहां पे छोटी सी लॉज में, छोटा हिल स्टेशन, छोटी छोटी वहाँ लॉज बनी होती है। सो हमने वहाँ चेक इन किया। एंड एक्चुअली टोटल में वहाँ 12 ही कमरे थे उस लॉज में। सो वेरी फ्यू चेक इन वर देयर। एंड हम थे और एक और सरदार अंकल की फैमिली। सो हम जब ब्रेकफास्ट करने जाते थे वहाँ पे हॉल में, सो सरदार अंकल ने हमसे बातें करना शुरू कर दिया। एंड वो सरदार अंकल जो थे, ही वॉज अबव 80s, वेरी 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 गुड सोल। एंड वो हमसे बातें करने लगे और मेरे हस्बैंड से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा। और जैसे कहते हैं बेटा मैं फेस रीडिंग करता हूँ, तो कुछ कुछ बताने लग गए। एंड कहते हैं आई मीन डोंट वरी, आई डोंट चार्ज एंड ऑल, मेरा प्रोफेशन नहीं है, बट मेरे में एक कोई पावर्स हैं जो गुरु नानक देव जी ने मुझे जैसे बख्शी हुई हैं। एंड मैं, अगर मुझे लगता है किसी का अच्छा या बुरा जो भी होता है, मैं उसको पहले ही बता देता हूँ कि बट डोंट टेक मी रॉन्ग। तो मेरे हस्बैंड को क्यूरियोसिटी थोड़ी हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड का उन्होंने बताया, बातें करते रहे, वेरी नाइस, यू आर वंडरफुल, वेरी हेल्पफुल पर्सन, ये है वो है, करते करते कहते हैं बेटा आप ना एक्सीडेंट आप से बचना, एक्सीडेंट आपका होने के चांसेस है, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो चाहे आप नहीं चला रहे। तो मैं तो डर गई, मेरा बेटा भी डर गया। उसके बाद कहती है मैं बाहर गार्डन में बैठा हूँ और कुछ पूछ रहे हैं तो आप यू मोस्ट फ्री टू आस्क। हमारी जैसे एक बहुत फैमिली जैसा एक हमारी अंकल से फ्रेंडशिप होगी उनकी फैमिली से। सो जब वो बैठे थे गार्डन में, अंकल से बात करने चली गई। मुझे बड़े मजा आ रहा था उनसे बातें करते हैं, बिकॉज ही वाज टॉकिंग वेरी स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स। ही वाज टेलिंग, इतनी नॉलेज दे रहे थे चीजों की। एंड ही वाज अ राइटर, ही यूज्ड टू से कि मैं लिखता भी हूँ। एंड ही राइट्स ब्यूटीफुल कोट्स। तो कहते मैं लिखता भी हूँ। सो अंकल बैठे थे एंड आई वेंट एंड सैट विद हिम। एंड मैं ऐसी बातें करने लगी तो बताने लगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब की बातें हुई सभी। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, एक गुरु जी भी हैं जो शिव जी और नानक देव जी का रूप है।
तो मुझे कहते हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहते बड़े सोने सोने चोले पाते सीगे, हुण ते उन्होंने चोला छट दिता। मैंने कहा हाँ जी अंकल, आपको कैसे इतना पता, आप भी मिले हुए हो, आप मतलब गुरु जी से कनेक्टेड हो। कहते नहीं पुत्र, मैं तो एक बार ही मिलिया, वो जद दिल्ली बैठते सीगे ना, एम्पायर एस्टेट कोई जगह सीगी। मैं कहा हाँ जी अंकल, तो आप कैसे मिले। कहते हैं पुत्र मैं ते एक बारी मैं बड़ा परेशान सीगा, मेरे उत्ते कोई कोर्ट केस, गलत कोर्ट केस किसी ने कर छड्या सी। सो मैं उत्थे गया एंड मैं उत्थे गया ते मेरे रिलेटिव सीगे, तो वो कहंदे ने कि ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ गुरु जी है। कहते मैं बड़ा डिसइंटरेस्टेड सा सीगा। तो मैं मैं कितने नहीं जाना। कहते नहीं चलो वहाँ शब्द बानी चलते हैं, गुरुद्वारे वाला माहौल होता है, तो आप चलो हमारे साथ। मैं कहा चलो, चलने में क्या हर्ज है, वहाँ बैठ जाएंगे जाके। कहते हैं सो आई मीन आई जस्ट वेंट एंड सैट देयर, पीछे अपना बैठ गया, एम्पायर स्टेट में बिल्कुल पीछे जाके बैठ गया। एंड गुरु जी ने मुझे बुलाया। कहते हैं जब हम लंगर करके आगे लेने के, कहते उरे आ। तो मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, मतलब हाँ जी। तो कहते हैं टेंशन ना लाया कर, जा कल्याण कितना ऐश कर। कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या बोल के, मेरे को लगा ऐसी ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह होंगे, कोई गुरु होंगे, ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। एंड कुछ बोल दिया, समझ नहीं आया, बिल्कुल ना समझ की तरह मैं बाहर आ गया। कहते नेक्स्ट डे मेरी कोर्ट में तारीख थी, एंड वहां पे मेरे को जब मैं जाने लगा तो कहते हैं जी आपका तो केस ही रद्द कर दिया गया है, द केस इज ओवर बिकॉज जज दी बदली हो गई है, सो दिस केस इज नलिफाइड। लाइक तो कहते हैं फिर मैनू लग गया गुरु जी ने कुछ तो मैनू मेरे रिश्तेदारों ने बोला देखो गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया। तो बस इतना बोला। कहते वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वेरी हैंडसम गुरु जी वॉज ना। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं फिर मुझे कहते हैं मैं पुत्र मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। तो ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। तो उस टाइम मेरे को समझ नहीं आई, पर जब मैंने अंकल की आईज में देखा तो हिज आईज वर नॉट लाइक नॉर्मल, दे वर लाइक जैसे बड़ी शाइन थी उनकी आंखों में, बहुत ब्यूटीफुल। एंड हिज फेस टर्न्ड रेड व्हेन ही सेड दिस, actually pink, and he was looking like not less than God। एंड मैं मतलब एक सेकंड के लिए बड़ी शॉक्ड और स्टन्ड हो गई, अंकल ने ऐसे कैसे बोला। फिर जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब मैंने डॉट्स ज्वाइन किया और मैंने कहा यस वो अंकल, गुरु जी कहते हैं ना संगत के रूप में आते हैं, वो अंकल गुरु जी बन के आए थे, आई मीन अंकल बन के, एंड हमें बता गए और उन्होंने कहा भी था कि आप बच जाओगे। सो लाइक दैट गुरु जी की ब्लेसिंग्स कब और कहाँ कैसे ब्लेस कर दे, हम सोचना भी चाहें तो हमारी सोच के बहुत परे है चीजें। इसी तरह गुरुजी ने मेरे पापा का कैंसर ठीक किया। मेरे पापा को बहुत हाई ग्रेड कैंसर था, उनकी 6 सर्जरीज हुई थी। एंड आई मीन आफ्टर आई मीन सीनियर सिटीजन, एंड पहले डायबिटिक भी रह चुके हैं। सो उनका कैंसर गुरुजी ने ठीक किया बिल्कुल। मेरे पापा ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था, तकलीफ बहुत सही, उन्होंने बहुत बुरा टाइम देखा हम सब ने। एंड जब मेरे पापा की लास्ट कीमो सर्जरी हुई तो उसके बाद एक स्कैन होता है सर्जरी के बाद टू सी कि अब कुछ है तो नहीं अंदर। बहुत सारा उनका मतलब हाल अंदर से बहुत खराब था, बट जब स्कैन हुआ इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर। सो जो उनके डॉक्टर थे वो कहते हैं मिस्टर सबरवाल आप कौन से भगवान को मानते हो। तो मेरे पापा कहते हैं कि मैं तो जी एक ही भगवान को मानता हूँ, वो हमारे गुरु जी हैं, वही हमारे माशे में। एंड मुझे पूरा भरोसा था वो ठीक कर देंगे और उनकी रजा में राजी। उन्होंने जो भी इम्तहान भी लेना होता मैं आई वॉज रेडी, बिकॉज क्या कर सकते हैं, यू कांट हेल्प इट। सो कहते हैं यस बिकॉज आपको किसी सुपर पावर नहीं बचाया है, बिकॉज आपका हाल बहुत खराब था अंदर से। सो दिस इज आवर गुरु जी, ये है हमारे गुरु जी। एंड उसके बाद मेरी मम्मी को फर्स्ट वेव जब कोविड की आई थी, मेरी मम्मी को कोविड हुआ, शी इज 77 years old। एंड काफी उन दिनों कोविड वाज लाइक वेरी वेरी ड्रेडफुल एंड डेडली टू इवन कम टू टर्म्स विद। एंड यही हो रहा था, जो बीमार पड़ा है हॉस्पिटल, बिकॉज एवरीबडी वाज थिंकिंग हॉस्पिटल इज द सेफेस्ट प्लेस टू गो टू, बट जो जा रहे थे बहुत कम थे कि जो वापस भी आ रहे थे घर, एंड आई फील वेरी सैड कि जो जिन लोगों की इसमें जाने गई हैं। एंड हम बहुत डरे हुए थे, मेरी मम्मी के वाइटल्स भी ज्यादा ठीक नहीं थे जब हमने उनके रिपोर्ट्स वगैरह आई उनकी।
तो उस दिन रात को मैं बहुत रोई घबरा के, बिकॉज मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी, ऐसी बीमारी है ये, एंड मेरी सिस्टर्स भी यहाँ नहीं रहती, दे आर अब्रॉड। सो मैं रात को मंत्र जाप करके सोने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सिर्फ आप हो जो मेरी बातों का जवाब दे सकते हो, आप प्लीज मुझे बताओ, मम्मा को सपने में आके इतना बोल दो, आप सपने में दर्शन दे दो, आप तो इतने दर्शन देते हो, आप सपने में दर्शन दे दो गुरुजी कि मम्मी ठीक हो जाएगी, मम्मी को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। सो श्योर इनफ वो मेरे सपने में आ गए गुरुजी, उन्होंने इतने स्वीट दर्शन दिए मुझे, उन्होंने सपने में पूरा सत्संग करवाया, सत्संग की गद्दी सज रही है सब है, और गुरुजी को मैंने इमेजिन किया, गुरुजी रॉकस्टार चोले में बैठे हैं, गाल पे हाथ रख के, एंड जो बड़े मंदिर में ब्रास वाले बड़े शिव जी हैं, वो शिव जी भी मुझे नजर आए वहां पे सत्संग में। एंड सुबह मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, बिकॉज मेरी मम्मी मेंटली बहुत शी हैड काइंड ऑफ ब्रोकन डाउन, बिकॉज उनको लगता था कि क्या हो गया मुझे, कौन ध्यान रखेगा सो मैंने कहा बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मुझे गुरुजी सपने में आए हैं। एंड मम्मी को मैं रोज एक प्लेलिस्ट भेजती थी, एंड मम्मी की बाय चांस अमृत वेले ही आँख खुलती थी, एंड मम्मी वो प्लेलिस्ट सुनती रहती थी। एंड मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, शी रिकवर्ड अंडर होम आइसोलेशन। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, वो हर पल हर टाइम हमारा हाथ थामे रखते हैं, कभी हाथ नहीं छोड़ते। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं लाइफ में। अभी मैं रिसेंट सत्संग एक सुनाती हूँ, एक मेरी सिस्टर है करण गोविंदगढ़ में, सो शी नोज गुरुजी फ्रॉम हर जलंधर डेज। तो गुरुजी ने कुछ ऐसे हमें साथ में ब्लेस करते हैं कि हमें डुगरी दर्शन में, पहली बारी डुगरी गई पिछले साल, वो उन्होंने हमें एक साथ कराए, इस बारी जलंधर दर्शन एक साथ कराए 1 जनवरी को, न्यू ईयर वाले दिन। एंड पिछले साल 7 जुलाई को तो आपको सबको याद होगा, इट वाज लॉकडाउन, सो सब अपने अपने घरों में बैठ के गुरुजी का बर्थडे मना रहे थे। सो मैंने भी सत्संग पूरा तैयारी की हुई थी कि सत्संग करेंगे गुरुजी के बर्थडे पे हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के। सो मैंने अपनी सिस्टर करण को मैसेज किया कि मैं ना जूम पे जाऊंगी, या मैं आपको लिंक भेज दूंगी, यू कैन अटेंड द सत्संग विद अस। She just messaged me that actually it was a daughter messaging on behalf, and Karan knew कि क्या क्या टाइप कर रही है, तो कहती है कि can we attend the satsang in person। तो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तो फिर मेरे को क्लिक किया, मैं कहा अच्छा शी इज आस्किंग शी कैन कम, मैं कहा ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम, आप कल ही आओ। एंड वो कहती है कि आई यू वुडंट बिलीव ज्योत्सना, मैं अपने गार्डन में सैर कर रही थी शाम को, और मैं कह रही हूँ गुरुजी मैंने आज तक आपका एक भी सत्संग ऐसे अटेंड नहीं किया, आपके बर्थडे पे बड़े सारे सत्संग हो रहे हैं, तो कहीं भी नहीं आप बुलाओगे। एंड मेरा मैसेज उनको चला गया, मैंने क्या भेजना था, गुरुजी का मैसेज था, गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी का सत्संग होता है, हमारा कुछ नहीं है। सो शी से ठीक है, उन्होंने पैकिंग की अपने बच्चों के साथ, नेक्स्ट डे शी वाज हियर, अ डे बिफोर गुरुजी's बर्थडे शी वाज हियर। तो जब बैठे हुए थे बातें कर रहे थे बड़ी, हमने कहा चलो, मैंने बोला, मैंने कहा आई वुड लाइक यू टू डू द दरबार सेव वॉल्स। कहती है श्योर, वी वर सो एक्साइटेड सो हैप्पी। सो जब वो पहुंची, मेरे बेटे ने पूछा आंटी आप बड़े मंदिर कभी नहीं गए ना। कहती नहीं बेटा। अच्छा, मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि प्लीज गुरुजी मुझे छोटी सी एक सेवा देना, कि जब भी बड़े मंदिर करन जाए तो मतलब मैं उनको लेके जाऊं अपने साथ। तो गुरुजी ने तो हमारी हर अर्जी अर्जी कबूल कर लेते हैं, सूनर और लेटर करते ही है, चाहे देर से चाहे पहले। सो गुरुजी आई मीन मेरे बेटे कहते चलो आंटी, एंड इट वाज मंत्र जाप स्टार्ट होने वाला था, कहते चलो आंटी मैं आपको बड़े मंदिर दिखा के लाता हूँ, अंदर तो जाने नहीं है, बाहर से दर्शन कर लेंगे। तो वो बच्चे उनके, हम सब बैठे, एंड मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, सो हम सब बैठ के हम गए, एंड बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पे अंकल ने हमें उतरने भी दिया, एंड उनको बिस्किट प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, अंकल ने स्पेशल उनको ला के दिया, एंड शी वॉज सो हैप्पी। एंड हमने वहां अरदास की। फिर जब हम वापस आ रहे थे, तो अभी हम ऑलमोस्ट मुड़ गए थे, जो हमारा रास्ता है एक्चुअली गुड़गांव आने का, बट सडनली मेरे माइंड में पता नहीं क्या आया, मैंने कहा करण आप एम्पायर स्टेट के दर्शन करना चाहोगे। तो कहती है हाँ। मैं कहा बिकॉज हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ, सो आई वुड लव लाइक यू टू सी दैट प्लेस। शी सेड हाँ हाँ व्हाई नॉट। तो मेरे बेटे ने वापस डी टूर किया, गाड़ी मोड़ी, एंड इट वाज पीक आवर्स, बिल्कुल मतलब 8 आई थिंक बजने वाले थे। एंड मेरे बेटे कहते चलना है, मैंने कहा चलो। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को मैसेज किया, मैंने कहा बिकॉज घर आके हमने डिनर करना था, अगले दिन की तैयारियां करनी थी, मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि हम एम्पायर स्टेट जा रहे हैं, पता तो था अंदर तो जा ही नहीं सकते।
तो पर बाहर से दर्शन कर लेंगे। तो मैं कहा जा रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू सी द प्लेस। मेरे हस्बैंड कहते ठीक है, व्हाट एवर योर स्वीट विश, बट अंदर तो जा नहीं पाओगे क्या, मतलब बाहर बाहर से करोगे दर्शन, और इतनी भीड़ होगी भी, इतना ट्रैफिक मिलेगा, फिर घर आके तैयारी भी करनी है, तो देख लो, सूट योरसेल्फ। मैं कोई बात नहीं, अब सोच लिया जाने का, ये भी गुरुजी ने सोच ही दी है, चलो गुरुजी पे छोड़ दो, जहां तक वो ले जाए। तो हमने पूरा गए, हमने गूगल मैप ऑन करके देखा, 12 मिनट दिखा रहा था, एग्जैक्ट 12 मिनट में हम एम्पायर स्टेट के बाहर थे। वहाँ गार्ड अंकल कहते हैं आंटी आप जा नहीं सकते। मैं कहा अंकल ये संगत पंजाब से आए हैं, दूर से आए हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, बस आप यहाँ, हम मैं और मेरी फ्रेंड चल हम चल के चले जाते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, एंड आप बस बाहर बाहर जो छोटा मंदिर है अंदर, सिर्फ बाहर से हम एक बारी मत्था टेक के आ जाएंगे, अब सारे लोग नहीं उतरेंगे। तो कहते हैं चलो कोई नहीं। अंकल ने गेट खोला, गाड़ी अंदर जाने दी, तो हमने को तो कहा वेरी गुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने गाड़ी वहां बाहर खड़ी करके एज प्रॉमिस टू गार्ड अंकल सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर उतरे, और मैं वहीं पे कुछ कुछ लोग अंदर जा रहे थे जो संगत एम्पायर स्टेट के, और खूब फूलों की डेकोरेशन हो रही थी। तो मैंने वो फूल वाले भैया से पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ कौन है, मतलब अंदर क्या पता यहाँ तक आए हैं गुरुजी, थोड़ा लालच आ जाते हैं। मैं कहा गुरुजी थोड़ा अंदर भी भेज दो, बट नहीं। तो हमने बाहर से ही मत्था टेका, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही थी, मैं कहा मेरी सिस्टर को, मैंने कहा ये गेट है, हम यहाँ से जाते थे, और ये जो खिड़की नजर आ रही है ये आपका गुरुजी का गद्दी यहाँ लगती थी, इसके आगे लगी हुई है गद्दी। सो आई वाज जस्ट गिविंग एन आइडिया ऑफ द इनसाइड दरबार ऑफ एम्पायर स्टेट। तो मैंने कहा एक दिन ना गुरुजी अपने हाथ से लड्डू प्रसाद बांट रहे थे, और हम इसी ड्राइवे पे खड़े थे लाइन में, इतनी लंबी लाइन थी, और मेरे आगे एक छोटा सा बच्चा था 10 साल का। तो उसकी मम्मी किसी को बता रही थी कि गुरुजी ना इसको इसकी डायबिटीज ठीक कर रहे हैं। मैं कहा तब मैं बड़ी शॉक्ड हो जाते थे कि गुरुजी कैसे ठीक करते हैं, गुरुजी तो कोई उपाय नहीं बताते, गुरुजी कुछ नहीं बताते, गुरुजी ठीक कैसे करते हैं। तो मैंने कहा, एंड उस दिन हमें भी गुरुजी ने अपने हाथ से लड्डू प्रसाद दिया, एंड मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे, बिकॉज आई वाज रिमेम्बरिंग दैट टाइम, गेटिंग नॉस्टैल्जिक, एंड मैं बहुत इमोशनल हो गई। एंड मैंने जैसे ही मैं उसको बता रही थी, अंदर से एक सेवादार अंकल आए लड्डू का डिब्बा लेके, एंड हमें कहते हैं आंटी ये लो लड्डू प्रसाद। एंड मैंने कहा अंकल, मैं एक मेरे बच्चे भी गाड़ी में बैठे, कहते हाँ जी आंटी दो लो, तुसी दो लो। सो ही गेव 2 टू माई सिस्टर, 2 टू मी, एंड मैंने कहा इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं गुरुजी, आपका हम क्या प्रूफ मांगते हैं आपसे कि आप हमारे अंग संग हो के नहीं, हम इतने ना समझ हैं, आप तो हमारे अंदर हो। मैंने तो लड्डू प्रसाद की सिर्फ बात की, और मैं क्योंकि मैं रो रही थी, गुरुजी हमारा भाव देखते हैं, और गुरुजी ने कहा कि डोंट वरी आई एम देयर। उन्होंने मुझे पूरा वही वाला टाइम याद दिला दिया बाय सेंडिंग एग्जैक्टली द ऑरेंज लड्डू प्रसाद जो गुरुजी ने अपने हाथ से हमें उस टाइम दिया था, जब गुरुजी चोले में थे। सो दीज आर द लिटिल लिटिल थिंग्स। एंड मुझे ना संगत जी, मैं जब मैं शादी से पहले जब जॉब करती थी, तो मैं सडनली मेरा बेंड शिव जी की तरफ हुआ कि मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड हो गई। तो जब हम गुड़गांव नए नए शिफ्ट हुए थे, तो वो जो शिव जी की एक मूर्ति है रेडिसन के पास, आप सबने देखी होगी, तो मेरे सपने में वो शिव जी आने लगे, और मेरे को ऐसे इमेजिन होता था कि मैं वहां पे बैठी हूँ शिव जी के आगे, उनके जटाओं में से गंगा बह रही है, और आगे गुरु जी अपनी गद्दी पे व्हाइट और गोल्ड चोले में विराजमान है। सो आई यूज टू जस्ट कीप गेटिंग ऑन एंड ऑफ ये इमेजिनेशन, जब भी मैं आंखें बंद करती थी या कभी जैसे नैप ले रही हूँ। तो शिव जी से तो मैं तभी से कनेक्टेड हो गई थी, पर है तो सब एक ही ना, गुरु जी तो शिव जी गुरु जी। सो मेरा कनेक्ट गुरु जी से मैं ये नहीं कह सकती कि गुरु जी ने जब मुझे बुलाया तभी से है, ये जन्मों जन्मों का है, हमें नहीं पता। सो सपने में एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप है मेरी लॉबी में, मैं उसी स्वरूप से बहुत बातें करती रहती हूँ। एंड जब दुखी हूँ, सुख कोई खुशी हो या दुख हो, हर चीज में मैं गुरुजी से बात करती हूँ उससे। So, एक दिन मैं ऐसे गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैंने आपके इतने लोग लोग हमें सब संगत करके, आप कितने ब्लेस्ड, आप कितने लकी हो कि आप गुरुजी से मिले हुए हो, आपने उनके चरण छुए हैं। बट गुरुजी जो हमसे भी पहले की संगत है, जो आपके हाथ पांव दबाते थे, वो हमसे भी ज्यादा ब्लेस्ड है। और गुरुजी, मैंने आपको हमें जब भी चरण स्पर्श किया तो आपने जुतियां पहनी होती थी, बट आई हैव नेवर फेल्ट योर स्किन, आई हैव नेवर फेल्ट योर फीट। सो आई वुड हैव लव के मैं आपके चरण छू सकती, आपकी स्किन फील टच कर सकती। उसी रात गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए कि गुरुजी येलो से चोले में एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, एंड वहां पे संगत आंटी लोग चाय प्रसाद बना रही हैं,
एंड वहां पे मैं लाइन में खड़ी हूँ गुरुजी से आगे लेने, मेरे आगे एक अंकल है, और मैंने ना ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होके देखा, तो मैंने देखा गुरुजी के येलो चोले में से पैर नजर आ रहे हैं, चरण नजर आ रहे हैं। मैं कहा वाह, गुरुजी ने तो जुत्ती भी नहीं पहनी, आज तो मैं इनके चरणों पे गिर जाऊंगी, मुझे मौका मिला है, डांट खा लूंगी पर कोई बात नहीं। एंड जैसे मेरी टर्न आती है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं आंखें बंद करके ऐसे नीचे उनके चरणों पे गिर जाती हूँ, मत्था रख लेती हूँ, एंड उनके चरण बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे और रुई जैसे मुलायम, इतने सॉफ्ट, इतने गोरे, इतने गोरे। तो मैंने कहा मैं जब अपना सिर उठाऊंगी तो मैंने कहा मुझे तो आज डांट पड़ जाएगी, बिकॉज गुरुजी से हम अपने आप बात नहीं कर सकते जब तक गुरुजी ना चाहें। मैं कोई बात नहीं, गुरुजी की तो डांट में भी प्यार है, तो मैं खा लूंगी डांट। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, गुरुजी मुझे कहते हैं आगे तो ऐदा ना करी, मैं तेनों ढेर सारा ब्लेस कर छड़िया। एंड आई वोक अप सो हैप्पी, एंड आई वाज लाइक, यू नो, खुशी के आंसू होते हैं जैसे आंखों में। सो गुरुजी इतनी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। एंड अभी रिसेंटली गोविंदगढ़ में भी सिस्टर का सत्संग था, एंड शी सेड कि आपने आना है, और पंजाब की गुरुजी की टाइम की संगत आ रही है। एंड वहाँ पे जब मैं हमारा मतलब, यू कैन इमेजिन, कॉलेज स्कूल बच्चों के सब, कोई प्लान नहीं था जाने का, कुछ नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऑल द वे यहाँ से पंजाब जाऊंगी, मेरे घर में कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है। मैंने कहा गुरु, मेरे हस्बैंड का कुछ काम था चंडीगढ़ में, पर वो डिले होता जा रहा था, होता जा रहा था। तो मैंने अपने गुरुजी के साथ बैठ के चाय पी रही थी सुबह, मैंने कहा गुरुजी, अगर तो आप वो काम के लिए भेजना चाहते हो मेरे हस्बैंड को, तो प्लीज ऐसा करना ना कि सत्संग के आसपास भेज दो, तो काम भी हो जाए, पर मेन तो है आपका सत्संग अटेंड कर ले, काम तो होते रहते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड से ही बात की, मेरे हस्बैंड कहते ठीक है, देखते हैं। एंड गुरुजी ने कुछ ऐसा प्लान किया कि उनकी मीटिंग भी स्केड्यूल कर दी, एंड हमारा सत्संग भी अटेंड करा दिया, और वहां पे मैं इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्लेस संगत से मिली, और कुछ अभी की जो टाइम की संगत है जिनसे हम जुड़ गए, यू नो, गोविंदगढ़ की संगत है, वी हैव ऑल बिकम लाइक अ ब्यूटीफुल फैमिली। ऐसा लगता है जैसे उनको हम पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं। सो गुरुजी ने सारे पॉजिटिव और सिर्फ पॉजिटिव लोगों से मिलवाया है। हमारा दिन स्टार्ट होता है इतना सुबह संगत के साथ, सिर्फ गुरु जी की बातें करना, प्लेलिस्ट शेयर करना, गुरु जी के स्वरूप शेयर करना, यू नो, अ डे स्टार्ट्स एट अ वेरी ब्यूटीफुल नोट, एंड इतना अच्छा लगता है। एंड अभी एक, बस आई थिंक टाइम हो रहा है, मैं एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। सो आई वॉज प्लानिंग अ सत्संग कि मैं अपने घर में करूं करूं, एंड मैंने कहा चलो एक कलर, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा ये वाला कलर का चोला मन कर रहा है कि मैं लगाऊं, एंड मुझे उसके साथ मैचिंग स्वरूप तो सारे अच्छे हैं, रेड है, ब्लू वाला है बहुत, बट एक होता है कि चलो यू नो, मैंने कहा गुरुजी व्हाइट स्वरूप मेरे पास नहीं है बड़ा वाला आपका, बिकॉज व्हाइट गोज विद एवरीथिंग, है ना। तो गुरुजी तो कहते हैं मेरा सिंपल सा दरबार लगाओ, पर हमारा खुद का ही मन करता है कि हम ये भी करें वो भी करें, बिकॉज वी लव गुरुजी सो मच। एंड मैंने कहा व्हाइट चोले वाला स्वरूप नहीं है, चलो मैं मंदिर, बड़े मंदिर में सेवादार से पूछूंगी कि सेवादार अंकल से, अंकल आजकल अगर कोई ब्लेसिंग मिल रही है, मंदिर खुला हुआ है, तो मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा पीछे ड्रैगन चोला वाला लगा है, इसके पीछे भी एक सत्संग है, मैं बताऊंगी आपको। सो मैंने कहा मिल जाएगा, तो मैंने कहा, फिर मैं काम में बिजी हो गई, मैं नहीं मैसेज कर पाई। पर मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरी मम्मी के पास बहुत बड़ा वाला है ब्रह्मा विष्णु महेश का, मैंने कहा उनसे ले, मैंने कहा नहीं, पर गुरुजी कहेंगे तेरे को लेने सारे स्वरूप है गए, तो तू क्यों मांग रही है। मैं कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं है, जो भी आपका स्वरूप है मेरे पास गुरुजी, मैं वही लगाऊंगी। आप तो, आपका तो हर एक स्वरूप इतना प्यारा है, आप इतने प्यारे हो। सो बट मैं फिर भी एक था कि व्हाइट एक होना चाहिए बड़ा व्हाइट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हाइट चोले वाला। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड, माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड इन गुड़गांव, शी कॉल्ड अप, एंड जस्ट जनरली टू हाल चाल पूछने के लिए हम बात करते, फिर जब फोन रखने लगी, कहती अच्छा सुनो, मेरे ना, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्वरूप हैं, एंड प्लीज किसी को बहुत जरूरत हो, अगर जो गुरु जी से मतलब बहुत कनेक्टेड है, जो उसकी कदर करे स्वरूप की, अगर किसी को जरूरत है तो आप प्लीज मुझे बताना। मेरे को बड़ा वो लग रहा है कहने में, पर मैं, इट विल बी अ सेवा फ्रॉम माई साइड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा कौन से कलर का स्वरूप है, कौन से चोले, कहती बहुत बड़ा वाला है, व्हाइट कलर का चोला है। मैंने कहा तो किसी को मत पूछो, आप मुझे दे दो वो स्वरूप, आई विल टेक इट। और मैं उनके घर से वो लेने गई। मैंने उस अपनी फ्रेंड को ही सत्संग बताया, तो वो कहती है, मैं तो, शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड, कहती है ये कैसे गुरुजी सुन लेते हैं। तो एक दिन पहले तो मैं इतनी कश्मकश में थी कि गुरुजी मुझे व्हाइट चोले वाला स्वरूप चाहिए, अगर बड़ा वाला आपका कहाँ से मिलेगा।
सो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस. मतलब ऐसा था जैसे गुरुजी उनके घर से खुद उठ के उनका घर ब्लेस करके फिर मेरे घर आए हैं कि चलो फोन कर तू सत्संग, यू नो. एंड दिस रेड ड्रैगन चोला ऑल्सो, अभी थोड़े महीने पहले मैं बड़े मंदिर गई एंड उस दिन मैंने जब जा रही थी, ब्लेसिंग्स बूथ खुला हुआ था, आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं कहा चलो ठीक है, सो गुरुजी का स्वरूप मिलेगा. सो मैंने ऐसे ही मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आज बड़ा वाला स्वरूप दिलाओगे, मैं मन में बोल रही हूँ. एंड जब हम ब्लेसिंग बूथ पहुंचे तो वहाँ जो सेवादार आंटी ब्लेसिंग बांट रही थी, मेरी मम्मी भी साथ में थी. तो पहले मम्मी का बारी आई, मम्मी को सबको वो नॉर्मल A4 साइज वाले दे रहे थे. तो जब मैं गई तो सॉरी अंकल बैठे थे वहाँ, सेवादार प्रवीण अंकल ही थे, आई एम सॉरी. सो कहते हैं आंटी बड़ा वाला स्वरूप है आपके पास, ये रेड वाला. मैंने कहा नहीं अंकल मेरे पास ये वाला नहीं है. कहते चलो मैं आपको अंदर से ये वाला निकाल के देता हूँ. एंड ही गेव मी दिस ह्यूज स्वरूप. मुझे ड्रैगन चोले वाला हमेशा से शौक था कि मेरे पास ये बड़े साइज में स्वरूप हो. सो गुरुजी ऐसे हमारी इतनी छोटी छोटी बातें इतने प्यार से पूरी करते हैं, इतने प्यार से पूरी करते हैं कि हम तो फिर भी मांगते रहते हैं हमारी, पर हम भी प्यार में मांगते हैं. हम यू नो वो सब तो मटेरियलिस्टिक चीजें तो हमें मांगनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो हमारी किस्मत में लिखी है वो हमें मिलेंगी, जो नहीं लिखी वो हमसे मिलके भी हमसे छिन जाएंगी, यू नो. बिकॉज गुरुजी को पता है हमारे लिए बेहतर क्या है, बट हमें सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, उनका प्यार मांगना है. बिकॉज अगर गुरुजी का प्यार हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ है, तो हमें और कुछ, वी कैन यू नो एक्चुअली सेल अक्रॉस all the oceans, all the troubled waters we can sail across if we have Guruji via side who's holding our hand. गुरुजी हमारी हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ध्यान रखते हैं. हमें डुबोते भी हैं पानी में, हमें डुबकी लगवाते हैं पर डूबने से बचाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं. और जो हमारे पे बीतती है वो हमारे पिछले जन्म का जो भी लेखा जोखा होता है, हम वही पूरा करने आए हैं संगत जी. सो हमें पूरा करना है. 90% तो गुरुजी अपने पे लेते हैं. एंड सबको पता है कि पहले भी जब गुरुजी चोले में थे कितने लोगों की उन्होंने कैंसर जैसी बीमारियां ठीक की, अपने ऊपर लिया. गुरुजी used to be it used to affect his own body, but he did all because he loves his sangat. एंड हमें उनका जितना शुक्राना करना है उतना ही कम है हमारे लिए. हमें सिर्फ उनका शुक्राना करना है. सिर्फ वो हमारे भाव देखते हैं, वो नहीं देखते कि हम उनका दरबार कैसे सजा रहे हैं, हम उनका लंगर कितने वैरायटी बना रहे हैं, वो सब ये नहीं देखते. हमें सिंपल सत्संग करना है, सिंपल जो गुरुजी को पसंद है, सिंपल लंगर. गुरुजी कहते हैं सत्संग नु किटी पार्टी ना बनाओ, सत्संग नु सत्संग की तरह रखो. भजन बहुत अच्छे लगते हैं सारे, इतने अच्छे अच्छे आजकल लाइव सिंगर्स हैं जो गुरुजी के ब्लेस सिंगर्स हैं. बट गुरुजी कहते हैं सत्संग स्टार्ट करो तो इट शुड बी ओनली विद शब्द. पहले शब्द बानी सुनो और उसमें व्याख्या हो तो और भी अच्छा है, एंड देन यू कैन फॉलो इट अप बाय भजन एंड ऑल. बट हमारा डिवोशन, हमारी डेडिकेशन सिर्फ गुरुजी की तरफ होनी चाहिए, और हमारा कहीं पे नजर और जानी भी नहीं चाहिए. And Sangat ji, शुक्राना. थैंक यू वासन अंकल फॉर कनेक्टिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड कोई भूल चुक हो गई हो तो गुरुजी बहुत बहुत माफी. एंड गुरुजी की वड्याई करते करते तो आई थिंक मेरे को पूरी रात भी निकल जाएगी. सत्संग तो मेरे पास बहुत है, बट आई थिंक आज के लिए इतना ही. जो गुरुजी की आज्ञा जितनी मुझे मिली है मैं उतना ही सुनाऊंगी, एंड नेक्स्ट टाइम गुरुजी फिर मौका देंगे तो फिर सुनाऊंगी. एंड थैंक यू महाराज, थैंक यू मेरे मालिक, शुक्राना. थैंक यू सो मच, आपने कोविड के टाइम में अपनी संगत को इतना बचा के रखा. एंड प्लीज कीप ब्लेसिंग योर संगत लाइक ऑलवेज. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. ज्योत्सना आंटी, गुरु परिवार आज निहाल हो गया. इतनी प्यारी प्यारी, इतनी डिवाइन ब्लिसफुल आपकी जर्नी जो है रही है गुरु जी के साथ सुन के. मन तो अभी पूरी संगत का मन नहीं, मन करता है कि बस सुनते रहो. जैसे हम लोग अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते थे ना, वैसे जिन संगत ने गुरुजी को देखा ही नहीं हुआ, तो जिन्होंने शुरू से महाशिव माना है, तो उनको तो फिर वो आपकी जो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि मतलब और संगत शेयर कर रही है, उसको सुनते रहो. आपने बिल्कुल ठीक कहा. दोबारा हम जल्दी कनेक्ट होंगे. इसी के साथ मैं रेनू आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियो रेनू आंटी फॉर 5 minutes. जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी. ऑडियो रेनू आंटी. हाँ जी आंटी 2 शब्द कहें ज्योत्सना बिटिया के लिए.
जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी 2 शब्द सिर्फ 5 मिनट के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत संगत जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्यार, बहुत सारा प्रणाम, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ये मालिक गुरु जी महाशिव इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने डिवाइन, जिनको हमने इतना स्पेंड किया, ये हमारे कुछ कर्म अच्छे होंगे जो मिले हमें गुरु जी। तो मैं ज्योत्सना मेरी बेटी की जैसी है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो आज अंकल ने जैसे ही बोला कि आज आप कर लेंगी, तो मैंने कहा नहीं, आज थोड़ी मेरी तबीयत ढीली है या गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, तो मैं 21 तारीख को अपना सुनाऊंगी जो गुरुजी सुनवाएंगे। और आज ये ज्योत्सना ने इतना प्यारा सत्संग सुनाया है। हम रोज गुरुजी की बातें करते हैं, कोई सपना आता है तो बात करते हैं, और सुरेश अंकल इतने, इनसे बात करके अच्छा लगता है, आपसे बात करके, और इतने प्यारे गुरुजी हैं। बस गुरुजी की सारी बातें ज्योत्सना ने सही कही हैं कि गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं मेरे मालिक। हमारी जिंदगी में जब से मैं 99 से जुड़ी गुरुजी से, मेरे बेटे का कारगिल में लड़ाई में उनको हेड इंजरी हो गई थी, और तो एक तरह से वो डेथ बेड में था, और गुरुजी ने ठीक किया। ये सब मैं 21 तारीख को आप सब सारी संगत से शेयर करूंगी, मेरे मालिक शेयर कराएंगे। मैं गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, तो गुरुजी को ये नहीं सोचना संगत जी कि ये चले गए कहीं। हाँ, जब थे तो आपको लगता होगा कि हमने अच्छे टाइम बिताए। हम आज भी गुरुजी को याद करते हैं और मिस करते हैं, रोते हैं, और बाद में हम माफी मांग लेते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, आप तो अभी भी हो, क्योंकि गुरुजी अपने ऊपर लेते थे। अगर मेरे बेटे की ब्रेन ठीक किया तो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। आप संगत जी सोचिए कितनी तकलीफ मेरे गुरु को हुई होगी, वो हमने नहीं सोची। हम कितने सेल्फिश हैं, हम कलयुगी हैं, पापी हैं, हम कितने सेल्फिश हैं। इसलिए गुरुजी ने चोला छोड़ा कि उन्होंने अपने मतलब के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारे लिए छोड़ा कि वो इतना अपने ऊपर लेते थे। फिर कुटिया में जाके पूरा वो करते थे, जब करते थे, तब करते थे, तब उनका शरीर थोड़ा ठीक होता था। हमने कितना उनको तकलीफ दी, हमने कभी सोचा नहीं। उसके लिए गुरुजी हम आपसे बहुत माफी मांगते हैं। आज गुरुजी अंतर्यामी हैं और वो हर जगह हैं, और वो आज जितनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, आप बोलने की देर है, आप गुरुजी से मांग के देखिए। गुरुजी तो कहते थे मेरे को मांगो नहीं, पर हम लोग नहीं मांगते ना। हम कहते हैं गुरुजी आज तो हमें ये चाहिए, आज हमें चाहिए, एंड गुरुजी एकदम सुनते हैं। तो संगत जी खूब प्यार करिए गुरुजी को, हमसे कुछ नहीं मांगते। मंदिर में जाते हैं तो इतना प्यारा मंदिर और इतनी प्यारा परिवार गुरुजी का हमें छोड़ के गए हैं गुरुजी कि हमें अपना परिवार कुछ भी नहीं लगता। हम रोज अपने गुरु परिवार से बात करते हैं। आज कैलिफोर्निया हो, पूरी आज इस गुरु महाशिव ना होते, आज इनमें इतनी शक्ति ना होती, तो आज पूरे दुनिया में पता नहीं कितने अरबों साल तक हम नहीं रहेंगे, पर हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं सबको सिखाइए, अपने बच्चों को गुरु से मिलवाइए, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो गुरुजी ले लेते हैं अपने ऊपर, हमको तो 10% छोड़ते हैं, वो भी इतना मुश्किल है। 8-10 दिन से मैं थोड़ी सी बड़े चक्कर आ रहे थे, मैंने वासना को भी बताया, पर मैंने गुरुजी से मैंने और मैं बस एक लाइन में इसके बाद गुरुजी की चाय पी के ही बस ये हो गई। इसलिए संगत जी आपको बहुत बहुत प्यार। जय गुरुजी, बहुत बहुत नमन आपको गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और टू यू किरण आंटी। हाँ जी, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना अंकल, शुक्राना रेनू आंटी, आपने शॉर्ट में अपना सत्संग सुनाया, और 21 तारीख को हम सुनेंगे आपको फिर से। एंड ज्योत्सना आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। वेरी ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग था। थैंक यू आंटी, शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी का शुक्राना है आंटी किरण आंटी, आप भी बहुत प्यारी हैं। आप स्वयं बहुत अच्छी हैं। जय गुरु जी किरण आंटी, जय गुरु जी किरण। हाँ जी, हाँ जी।
21 तारीख से पहले 16 तारीख को हम ज्योत्सना जी की सिस्टर का सत्संग सुनेंगे, करणबीर आंटी का। जी हाँ जी, जरूर जरूर। तो ज्योत्सना आंटी, आपने बहुत सुंदर सत्संग सुनाया और बड़े अच्छे से आपने ये जो वचन के बारे में बताया कि फाइनेंस का काम कदे नहीं करना चाहिए, किसी दी आह लग जाती है। वाकई में गुरुजी कहा करते थे कि फाइनेंस का काम बड़ा माड़ा है। वो नेगेटिविटी जो हमें भी मिलती है, जो हमें नहीं पता होता, अगर हम वो काम करते हैं, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पैसा किस काम में आ रहा है वो नहीं पता होता। इस काम को अगर ना किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और आपने ये भी कहा कि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों सेवा है। वाकई में ये बहुत बड़ी सेवा है। गुरु की उस्तत करना, इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा सौभाग्य जो है वो हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। और उसे सुनना, जो हमारे सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो हम जब सुनाते हैं और संगत सुनती है, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है, वो सत्संग सुनाना और वो सत्संग सुनना। और हाँ जी, आपने बताया आपके एक्सपीरियंसेस में कि पहली बार में ही जाने पे वो डायबिटीज ठीक कर दी, और गुरुजी की फ्रेग्रेंस के बारे में जो बताया, तो वाकई में हम लोग भी जब गुरुजी के पास जाते थे और हम घर वापस आते थे, तो घर आने के बाद भी वो खुशबू आती रहती थी, अपने कपड़ों में ही खुशबू आती रहती थी। और वो तब नहीं आंटी, वो अब भी आती है। अब भी अगर हम किसी सत्संग में जाते हैं और वहां से आते हैं, तो गुरुजी की प्रेजेंस इतनी फील होती है। और गुरुजी हर सत्संग में होते हैं, जहां भी सत्संग होता है गुरुजी वहां प्रेजेंट होते हैं। तो वो खुशबू अभी भी होती है, अभी भी हमें महसूस होती है जो तब होती थी। और एक आपने बताया वो 2007 31 मई का, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो वाकई में हम भी वहीं थे, हमें भी पता लगा, तो बस विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। हम भी आपकी तरह बड़े मंदिर गए और वो दृश्य हम नहीं देख पा रहे थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। पर हाँ, शरीर छोड़ने के बाद भी गुरुजी अभी भी हमारे पास हैं, हम सबके आसपास हैं। वो हमारी हर थॉट सुनते हैं, वो हमारा हर काम देखते हैं। तो हमें अपने कर्म हम क्या कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अनगिनत गलतियां करते रहते हैं और फिर गुरुजी से माफी मांगते रहते हैं। तो हमें अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। और गुरुजी चोला छोड़ने के बाद तो और भी ज्यादा ब्लेस करने लग गए हैं संगत को। और वो तो रब हैं। वो जिस दिन चोला उन्होंने छोड़ा था और हम बड़े मंदिर गए थे, वहां राधा स्वामी जी को देखा, और एकदम से वो सामने से आ रहे थे और हम उस साइड जा रहे थे। तो उन्होंने जब हमें रोते हुए देखा, ही सेड, रोंदे क्यों पे हो, रब भी कभी किधरे गया। तो देखिए कैसे उन्होंने भी ये बात कही कि रब भी कभी किधरे गया। तो वाकई में हमारे गुरुजी महाशिव रब ही हैं, लाइट हैं, डिविनिटी हैं। सो हमें तो जितना भी हम शुक्राना करें बहुत कम है कि उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, हमें ब्लेस किया। अपनी सारी संगत को वो हमेशा ब्लेस करते हैं। और जिस तरह से किडनीज की प्रॉब्लम का आपने बताया, वो भी ठीक की उन्होंने। तो कल ही हमारे यहाँ एक्चुअली रोज सुबह शाम सत्संग होता है। एंड रेनू आंटी, आप तो पास में रहते हो, आप कभी भी आ सकते हो। ज्योत्सना आंटी का मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती हैं। मैं आंटी गुड़गांव रहती हूँ। वो भी आ सकती हैं। एनीबॉडी कैन कम। किरण आंटी हाँ मुझे मालूम है
मेरे पैर में तकलीफ होते हुए भी तीसरे चौथे फ्लोर पे चढ़वा लिया आपने मुझे। याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल याद, याद है ना? बिल्कुल याद। हाँ जी, अब लिफ्ट जब लगवा लो तो गुरुजी मैं आ बुलाते जाऊंगी। हैं तो आंटी फिर पहुंच ही जाते हैं, है ना? गुरुजी का बुलावा होता ही ऐसा है। चलो मैं 4 फ्लोर पे भी पहुंच जाऊंगी, अब फिर से आ हाँ जाऊंगी। जी, जरूर जरूर जरूर। गुंजन तो ठीक है? वो आप भी जानते हो, हर सत्संग में गुरुजी आते हैं और हर बिल्कुल आते हैं। सत्संग में उनकी प्रेजेंस फील होती है। वेरी ट्रू। ऐसे ही आंटी ने जो एक्सीडेंट वाला अपना सत्संग सुनाया, ज्योत्सना आंटी आपने, तो उससे भी मुझे भी अपना एक सत्संग याद आया कि 2012 में किंगफिशर शटडाउन हो गई थी, मेरा बेटा उसमें ही था, इंजीनियर, आंटी जानते हैं। एंड वो 2014 की बात है ये जो मैं बता रही हूँ। तो 2 साल तक वो अनएम्प्लॉयड था और उस दिन हम लोग मंदिर गए तो बेटे ने वहां पे कहा सेवादार अंकल से कि मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे भी बताइए कि मुझे क्या करना होगा। देन ही सेड कि आप वहां, उन्होंने किसी अंकल का नाम लिया कि आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे। तो जब उन्होंने मेन गेट पे भेज दिया था, तो मेन गेट पे जब हम लोग गए, बेटे ने उन अंकल से पूछा कि पीछे से अंकल ने आपके पास भेजा है। तो वो अंकल बोले कितने लोग? तो उन्होंने कहा कितने लोग से मतलब? तो ही सेड कि हाँ, वो 31 तारीख के लिए हम लोग नाम लिख रहे हैं ना, 31 मई के लिए डुगरी जाने के लिए, तो आप लोग कितने लोग हो, किस किस का नाम लिख लें। तो उसे लगा बेटे को कि ये तो हमारा डुगरी का बुलावा है, तो उसने कहा 2 लिख लीजिए, मैं और मेरी मम्मी। और हम लोग उसके बाद डुगरी गए, अपनी कार में गए हालांकि, और रास्ते में हमारा डुगरी पहुंचने से 3-4 किलोमीटर पहले हमारा भी ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, और वो भी काफी जबरदस्त था। पीछे से एक बाइक आ रही थी, उस पे 2 आई थिंक 9th-10th में पढ़ने वाली एज के बच्चे थे जो बैठे हुए थे, व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था उन्होंने। एंड अचानक से वो हमारी गाड़ी के आगे से उन्होंने टर्न लिया राइट साइड। तो बेटे को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, तो उसने भी अपनी गाड़ी मोड़ ली, और बस उसके बाद तो उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने स्टीयरिंग पे अपना सिर रख दिया। तो उसका एक फ्रेंड भी उसके साथ बैठा हुआ था, मैं पीछे थी। तो उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि जब तूने अपना सिर रख दिया था स्टीयरिंग पे, तो मुझे ये महसूस हुआ था कि किसी और शक्ति ने वो स्टीयरिंग संभाल लिया है। और वो शक्ति कौन सी थी वो हम सब जानते हैं, हमारे प्यारे गुरुजी। हाँ जी। तो अचानक से पीछे से एक ट्रक आया, उसने हमारी कार के पास अपना ट्रक रोका, एंड ट्रक ड्राइवर ने कहा तुसी गड्डी सड़क दे विचों विच क्यों खड़ी की हुई है। उस टाइम हमें समझ नहीं आया। बेटे ने कहा हमारा एक्सीडेंट हो गया है ना, तो कहते थे फिर गड्डी पासे ला लो। तो उसने कहा ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे साइड में गाड़ी लगाई। वो तो बाद में समझ आया कि उस टाइम राइट साइड मोड़ ली थी तो गाड़ी बीच में कैसे थी, सड़क के बीचों बीच कैसे थी। और गाड़ी उतर के देखा तो गाड़ी की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन अंदर बैठे हम तीनों को कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल नॉट सिंगल स्क्रैच भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और बाइक जो थी वो हमें दिखाई दे रही थी कि बाइक गिरी हुई है, उसका मिरर टूटा हुआ है, और भी 1-2 पार्ट्स टूटे हुए दिखे, पर वो बच्चे नहीं दिख रहे थे। देखा वो कहाँ है, तो वो देखा तो वो पीछे खड़े थे, कुछ 1-2 गांव वाले भी थे उनके साथ, और उन्होंने, बच्चों ने वहीं से इशारा किया कि हम ठीक हैं, आप लोग जाइए। तो फिर भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं चोट लगी होगी। पास जाके जब हमने देखा तो वाकई में उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। उनके वो जो व्हाइट कुर्ते पजामे उन्होंने पहन रखे थे वो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे बिल्कुल साफ सुथरे अभी पहन के निकले हैं बच्चे। कोई धूल का कण नहीं उस पे, कोई ब्लड का स्टेन नहीं, कुछ नहीं, मतलब कहीं उनको कुछ नहीं हुआ था। जैसे हमें कुछ नहीं हुआ था
वैसे ही उन्हें भी कुछ नहीं हुआ था। तो एकदम से मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कि हम अपने गुरुजी के पास जा रहे हैं इस टाइम, और उन्होंने ही हमें और आपको बचाया है। तो हम 3 लोग हैं, आप दोनों भी कार में आ सकते हो, तो चलो मिलके शुक्राना करते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा नहीं तुसी चलो, असी आप पे आ जावांगे। एंड हमने कहा ठीक है, और हम लोग वहां चले गए और बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचे थे। वहां भी सेवादारों ने जब हमारी गाड़ी देखी तो वो भी चिंतित हुए और उन्होंने भी पूछा कि किसी को चोट तो नहीं लगी। हमने कहा नहीं, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी तो दिल्ली वापस जाने लायक नहीं रही। तो हमने कहा देखिए 3-4 किलोमीटर चल के भी तो आई है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर देख लेंगे। पर गाड़ी डुगरी से भी वापस बिल्कुल ठीक ठाक आई, और यहाँ आके जरूर वो 8-10 दिन रही। ठीक होने के लिए हमने उसको दिया, उसका एक डोर चेंज हुआ, और भी रिपेयरिंग काफी थी क्योंकि गाड़ी काफी डैमेज हो गई थी। पर हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और द वेरी नेक्स्ट डे जब हम वापस आए, बेटे के हाथ में उसका अपॉइंटमेंट लेटर था। तो इस तरह से गुरुजी ने जो बचे खुचे भी कर्म थे वो भी उस एक्सीडेंट के थ्रू काट के और उसको फिर से जॉब दे दी। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हो। और इतने आंटी आपने आज ज्योत्सना आंटी जितने सत्संग शेयर किए ना, बहुत सिमिलैरिटी है। आपने अपने पापा का कैंसर का सत्संग शेयर किया। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा भी 95 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर का, और मेरी स्टेज भी 3rd स्टेज का था। और शुक्राना गुरुजी का, हालांकि उस टाइम तक हम गुरुजी के पास, वैसे तो हम जन्मों जन्मों से पता नहीं कब से उनके साथ हैं, बट इस जन्म में 2004 में उनके पास हम पहुंचे। ये हमारा सौभाग्य 2004 में हुआ उनके दर्शन का, प्राप्ति का। और ये 95 में हुआ था मुझे। लेकिन उस समय भी गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ था कि सेकंड ब्रेस्ट में भी, राइट साइड में भी शुरुआत हो चुकी है। और तभी मेरी फ्रेंड मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो किस लिए लेके गई है। उसने बस मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी हैं, वो शिव जी हैं, वो महाशिव हैं, तो चल किरण तू भी वहां चल। तो जो मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, कभी मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, वो गुरुजी का बुलावा था, मेरे मुंह से ना नहीं निकला। मैंने उसे कहा हाँ मैं चलूंगी। और इस तरह से मैं गुरुजी के पास पहुंची। और उसके बाद जब मेरा टेस्ट हुआ दोबारा, बोन स्कैन, आफ्टर 6 मंथ्स डॉक्टर्स ने कहा था फिर से करेंगे। तो उस समय उन्होंने 3 लोगों को हम में से रोका और कहा कि बाकी सब जाइए, ये 3 रुकिए, जिनमें मैं भी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से देख के फिर आप लोगों को बारी बारी बताएंगे कि क्या करना है। अब आफ्टर 10 मिनट्स सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम लेके बुलाया कि किरण शर्मा आप आइए। तो मैं जब उनके रूम में गई, देन डॉक्टर सेड कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा था राइट साइड में, लेकिन अब हम बार बार देख रहे हैं, हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जब कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो देखिए जय गुरुजी, जय वो दिन गुरुजी। है और आज का दिन है, देखिए कितने साल हो गए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी ऐश शुक्राना। ही करा रहे हैं। सो सच्ची ऐश करने का मतलब यही होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस गुरुजी के कितने शुक्राना करें हम। कोविड वाला भी आपने सुनाया, मतलब मैं कह रही हूँ आज के तो आपने जितने सत्संग सुनाए हैं ना, रिलेटेड सत्संग सब मेरे पास है। कोविड का भी फर्स्ट वेव में मेरे बेटे को और हस्बैंड को दोनों को हुआ था। और बेटे को माइनर था, मतलब कम फीवर, और ठीक हो गया था जल्दी। 14 डेज का तो जो था वो था ही। और हस्बैंड को काफी हाई टेम्परेचर था।
तो उनका नहीं उतर रहा था काफी दिन से। और फिर एक दिन वो ऑक्सीमीटर पे चेक किया तो वो भी काफी डाउन था। तो उस टाइम हमने डॉक्टर नीलम को फोन किया कि भाई ऐसे हो रहा है। शी सेड कि आप ना ऐसा करो आंटी, अंकल से ही बात करो तो वो आपको ज्यादा ठीक राय देंगे। तो डॉक्टर प्रेम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आंटी आप ना जल्दी जल्दी ऑक्सीमीटर से हाफ एन आवर के बाद ही बार बार चेक कीजिए, और अगर ये डाउन ही जाता है तो आप तुरंत इनको लेके आ जाइए और हम इनको यहाँ एडमिट कर लेंगे। तो तब तक मैं उनके लिए अरेंजमेंट कर दूंगा। तो ये तो मतलब जो रियलिटी में हुआ। पर उससे कुछ दिन पहले मुझे सपना आया था कि डॉक्टर नीलम और डॉक्टर प्रेम दोनों हमारे घर आए हैं। और मैंने जैसे ही दरवाजा मतलब बेल बजी, मैंने देखा इन दोनों को बाहर। तो मैंने डॉक्टर नीलम से कहा, आंटी आपको तो पता है ना कि हमारे घर में भाई 2 जनों को कोविड है, तो आंटी मैं कैसे खोलूं दरवाजा? तो शी सेड नहीं नहीं आंटी आप दरवाजा खोलो, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो मैंने दरवाजा खोल दिया। अब दोनों अंदर आए। अंकल तो बैठ गए वहीं ड्राइंग रूम में ही, हमारे गुरुजी का आसन भी है और जहाँ सत्संग होता है। और आंटी सीधी किचन में चली गई, फ्रिज खोला, आटा निकाला और उन्होंने कहती मैं तो अपने लिए पराठा बना रही हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो वो पराठा बनाने लग गई। मैंने डॉक्टर प्रेम से पूछा, अंकल आपके लिए भी कुछ लेके आऊं? आंटी तो पराठा बना रही हैं। तो अंकल साइड नहीं, उसको भूख लगी है, उसे खाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उतने में फिर सपने में मैं देख रही हूँ कि मेरी डॉक्टर से बात हो रही है और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नीचे एम्बुलेंस भी खड़ी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अंकल को एम्बुलेंस में ले आइए, तब तक मैं यहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट करता हूँ। और डॉक्टर प्रेम से जब मैंने ये बात बताई तो उन्होंने कहा चलो आंटी फिर लेके चलते हैं। और यहाँ सपना खत्म हो गया। तो ये सपना था और रियलिटी में भी देखिए वो सब हुआ और ये बिल्कुल ठीक भी हो गए। उसके बाद जब चेक किया तो उसके बाद ही बिल्कुल नॉर्मल थे। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना हर पल साथ रहने के लिए। हाँ जी, जय गुरु जी। किरण आंटी, ज्योत्सना आंटी, रेणु आंटी, मन तो करता है कि आप सबको सुनते रहे। आज आपने मेरी बहन से भी मिलवा दिया, किरण से भी मिलवा दिया। ये मेरी बहुत प्यारी बहन है। गुरु संगत बहुत अच्छा लगा अंकल इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करके। गुरु संगत आंटी, जब भी आप गुरु जी से कुछ मांगोगे ना, अपना मिल जाता है, वो गुरु जी सुन लेते हैं। बिल्कुल शुक्राना है गुरु जी का, बहुत 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 अच्छा लगा किरण आंटी, बहुत अच्छा सत्संग। रेणु आंटी ने ज्योत्सना इनके घर पे ले चलूंगी तुम्हें। ज्योत्सना पक्का पक्का, आई वुड लव टू मीट हर, आई वुड लव टू मीट यू आंटी। हाँ बिल्कुल, हिमालय पर्वत पे रहती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। किरण आंटी है, सब संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी आगे चलवा दीजिए प्लीज किरण। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज इतने ब्लेस्ड सत्संग सुने और इतना प्यार है आंटी में, इतना प्यार देती है वो सबको। और बहुत बहुत शुक्राना है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हम गुरु जी की यही शिक्षा है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा महाराज। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, मन्नैना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिका, आज्ञा दे दो गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,